ओके, आई होप कि तुम सभी बढ़िया कर रहे होगे और अपनी खुद की लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होगे, क्योंकि अगेन अगर तुमने खुद को अपनी करंट लाइफ से सेटिस्फाई कर लिया तो तुम फ्यूचर में खुद से अनसेटिस्फाइड होगे। मूव ऑन करते हैं इसके वीडियो टॉपिक के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले मैं तुम्हें ये क्लियर कर दूं कि मैं इसमें कोई 10 बिजनेस साइड हसल या फिर कोई 10 ऐसे स्किल्स नहीं बताऊंगा जिससे तुम महीने का 50,000 1 लाख कमाने लगोगे। बिल्कुल नहीं, मैं वो सारी चीज़ें कभी नहीं करने वाला। मैं तुम्हें इसमें ये बताऊंगा कि कैश फ्लो वर्क कैसे करता है। अगर तुम महीने का 3,000 5,000 2,000 रुपये कमा रहे हो, ठीक है, कहीं भी से, ठीक है, चाहे वो तुम ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हो या फिर कहीं से तुम्हारे पास पर्टिकुलर 3-5 हज़ार रुपये महीने के आ रहे हैं, तो तुम उस पैसे को स्केल कैसे कर सकते हो। ज़्यादातर लोग उसी में स्टक हो जाते हैं। तो मैं तुम्हें ये समझाऊंगा कि तुम उस पैसे को स्केल कैसे कर सकते हो जेन्युइन तरीके से। और जो लोग अभी तक 1 रुपया नहीं कमाए हैं ऑनलाइन, उन्हें ये भी बताऊंगा कि वो अपना पहला 5,000 to 10,000 अर्न कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। मैं सबसे पहले तुम्हें एक बहुत ही शॉर्ट स्टोरी बताऊंगा कि मैंने अपने प्रॉपर बिजनेस को कैसे स्केल किया या फिर अपने कुछ एक्स अमाउंट को 5 to 2x कैसे अर्न किया, ठीक है, उसे स्केल कैसे किया, ताकि तुम्हारे पास एक प्रॉपर आइडिया हो कि ये सारी चीज़ें काम कैसे करती है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं क्रिएटर के लिए स्क्रिप्टिंग करता था, ठीक है। एक प्रॉपर स्क्रिप्ट में उन्हें 30 दिन के लिए प्रॉपर स्क्रिप्ट वगैरह देता था और उनसे एक एक्स अमाउंट चार्ज करता था। अब मुझे एक क्लाइंट मिला, ठीक है। उस क्लाइंट के लिए 30 दिन काम करके मुझे 4,000 रुपये मिले। अब उस 4,000 रुपये को कपड़े वगैरह खरीदने में या फिर हेयर कट वगैरह में इन्वेस्ट करने के बजाय मैंने एक बिजनेस आइडिया सेलेक्ट किया, ठीक है। मेरे पास एक प्रॉपर नया बिजनेस था, मैं उस पर काम करने वाला था और मैंने अपने क्लाइंट को बोल दिया था कि पेमेंट वगैरह कर दो, डेट वगैरह आ गई है। तो उसने पेमेंट वगैरह कर दिया, ठीक है। अब उस नए बिजनेस में ना मैं ये कर रहा था कि मैं लोकल बिजनेसेस पे जाके अपनी वेबसाइट बिल्डिंग की सर्विस पिच कर रहा था। आई नो कि ये बहुत ही ट्रेंडिंग था, ठीक है, बहुत ही लोग कह रहे थे कि सैचुरेट हो चुका था, पर फिर भी मुझे ये ट्राई करना था क्योंकि मुझे पता था कि इस पर्टिकुलर चीज़ में अगर मैं पैसे इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे पास पैसे आएंगे, ठीक है। अब तुम में से काफ़ी लोग ये सोच रहे होगे ना कि इसमें मतलब क्या ही पिच करना, बस वही डोमेन वगैरह का कॉस्ट आएगा तो एडवांस पेमेंट से कट हो जाएगा। नहीं, मुझे लॉन्ग वीडियो भी रिकॉर्ड करनी थी, ठीक है, कि प्रॉपर पिच वगैरह, प्रॉपर क्लाइंट वगैरह क्लोज करने की मुझे प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड करनी थी। अब मैंने क्लाइंट अपने एक दोस्त को हायर किया, ठीक है, एज ए कैमरामैन। अब हायर क्यों किया? क्योंकि मैंने उसे कुछ एक्स अमाउंट दिया है, एक प्रॉपर स्पेसिफिक अमाउंट दिया है, तब जाके वो एग्री हुआ। ऐसा नहीं है कि वो एग्री नहीं होता, ज़रूर हो जाता, पर देखो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो तुम्हारे साथ टाइम बर्बाद करेगा। तो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझ लो, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा कि मतलब पैसा वगैरह कैसे दोस्त वगैरह को एग्री करवाना है। अभी मैंने उसे एक एक्स अमाउंट दिया ताकि वो मेरे साथ एग्री करे और वो मुझे रिकॉर्ड करे। अब मैंने क्लाइंट वगैरह वहाँ से, ठीक है, ट्रैवल वगैरह कॉस्ट निकाला। उस 4,000 रुपये में से 1-1,500 मुझे पहले दिन में लग गए। अब मैंने पहला विजिट में ना अपना पहला क्लाइंट क्लोज कर लिया। वो सारी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा। अब उस पहले क्लाइंट से मुझे 5,000 मिले, ठीक है। 5,000 यानी कि मतलब डील क्लोज हुई 5,000 में। मेरे पास 2,000 एडवांस था और 3,000 रिमेनिंग अमाउंट था। अब मेरे पास कैश में ना टोटल 6,000 थे। अब एक बार बहुत ही लॉजिकली सोचना इस चीज़ को। उस 4,000 को रुपए बनाने के लिए ना, उस 4,000 रुपये को बनाने के लिए मुझे 30 दिन लग गए। 30 दिन मैंने डेली 1-2 घंटे स्क्रिप्टिंग की, तब जाके मेरे पास 4,000 रुपये आए। अब 5,000 को डील क्लोज करने के लिए, या फिर ये कह लो कि मेरे पास वो एक्स अमाउंट आया, ठीक है, 5,000 रुपये आए, वो मैंने बस एक दिन में क्लोज कर लिए। कैसे? क्योंकि मैंने सही जगह पे इन्वेस्ट किया, अपना दिमाग लगाया। ज़्यादातर लोग ये करते हैं ना कि वो नए कपड़े खरीद लेते, अपने दोस्तों के साथ कहीं पे पार्टी या फिर हैंग आउट करने चल जाते हैं, डिनर वगैरह, ठीक है, डेट वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। आजकल के एक एवरेज माइंडसेट क्या ही सोचेगा, नए कपड़े खरीद लूँ, बढ़िया हेयर कट ले लूँ, ठीक है, बढ़िया दोस्तों के साथ घूमने चल जाऊँ, ट्रैवल वगैरह कर लूँ। देखो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ये बोलते हैं ना कि खुद के लाइफस्टाइल पे इन्वेस्ट करो, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो, लेकिन मैं ये बोलता हूँ ना कि अपने बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने नेक्स्ट क्लाइंट के ऊपर, तब जाके तुम्हारे पास पैसा आएगा। सोच के देखो, तुम इनिशियल स्टेज पे हो, तुम्हारे पास एक बहुत ही छोटा अमाउंट आ रहा है, 5,000 रुपये, क्या ही है, 5-10 हज़ार रुपये कुछ नहीं है आज के डेट में। अब तुम उसे भी अपने ऊपर इन्वेस्ट कर दोगे तो एक बार सोच के देखो पैसा बनेगा कैसे। और बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा अगर तुमने खुद के इनिशियल स्टेज पे खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर दिए। मैं हमेशा ये बोलूँगा कि अगर तुम्हारे पास अपना पहला पे आउट आया है, चाहे वो 4,000 हो, 5,000, 1,000 ही क्यों ना हो भाई, ठीक है, 500 रुपये ही क्यों ना हो, घर वालों को देने का बजाय ना अपने बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करो। घर वालों को 2-3 महीने बाद अगर 500 की जगह 50,000 दोगे तो वो खुश होंगे, ठीक है। आज 500 5,000 दे रहे हो, क्या मतलब है उसका? कुछ नहीं है। लेकिन अगर तुम 3-4 महीने बाद, 6 महीने बाद एक बड़ा अमाउंट दिखा रहे हो कि मैंने ये कमाया है, देन इट इज़ मोमेंट ऑफ प्राउड, ठीक है, तब वो होता है। 5-10 हज़ार रुपये कुछ नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारे पास अगर पहला पे आउट आता है तो उसे अपने बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने नेक्स्ट क्लाइंट के ऊपर, ना कि खुद की लाइफस्टाइल के ऊपर।
मैंने यहाँ पे तुम्हें प्रॉपर समझा दिया कि एक्सपेंस क्या होता है और एसेट क्या होता है। एक्सपेंस जो तुम्हारे डेली खर्चे होते हैं, रिचार्ज वगैरह या फिर हेयर कट वगैरह, वो बहुत ही बेसिक होते हैं, ठीक है। 1000 2000 3000 में मैक्स हो जाएंगे भाई। बाकी जो पैसे बचते हैं ना, उससे नए बिजनेस पे लगा दो, नए नेक्स्ट क्लाइंट पे लगा दो। ये सारी चीज़ें थी कि मतलब मैंने मतलब कैसे अपने उस 4000 को 9000 में कन्वर्ट किया, या फिर ये कह लो कि स्केल किया। अब आते हैं इस वीडियो के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अगर तुम्हें इसने समझ लिया ना, तो तुम्हारे लिए पैसा बनाना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तुम्हारे दिमाग में एक प्रॉपर आइडिया रहेगा कि चीज़ें वर्क कैसे करती है। अब मेरी इस चीज़ को ना बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना। अगर तुम्हारे पास कुछ स्पेसिफिक अमाउंट है, ठीक है, तो तुम्हारे लिए पैसा बनाना ना बहुत ईजी होगा, बहुत जल्दी चीज़ें होगी। पर अगर तुम जीरो पे हो, तुम्हारे पास एक भी अर्निंग नहीं है, जीरो पे हो, एब्सोल्यूट जीरो पे, तुम्हारे पास ना कोई स्किल है, ना ही कोई प्रॉपर इनकम सोर्स है, तो तुम्हारे लिए पैसा बनाना टाइम कंज्यूमिंग होगा। यानी कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो टाइम तुम्हारे पास बहुत कम लगेगा, ठीक है। तुम हो सकता है एक हफ्ते के अंदर अपना पहला 5000 to 10,000 बना लो। और अगर तुम्हारे पास जीरो पे हो, ठीक है, तुम्हारा तो हो सकता है कि तुम्हें 15 से 30 दिन लग जाए 5-10 हज़ार रुपये बनाने के लिए। कैसे? अब बताता हूँ वो कैसे काम करता है। मान लो तुम्हारे पास 3000 रुपये हैं, तुम एक नए बिजनेस या फिर डिजिटल प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ से तुम्हें सेल्स वगैरह आएगी। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अगर तुम्हारे पास अभी एक 10,000 या फिर 50,000 तुम नहीं कमा रहे हैं, तो एक प्रॉपर सर्विस चुनो, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि मैंने स्क्रिप्टिंग चुनी थी, प्रॉपर सर्विस चुनो जो हाई स्किल पे है, डिमांड वगैरह है, वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लो, ठीक है। एक प्रॉपर सही से रिसर्च वगैरह करो। मैं बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा दिमाग वगैरह लगाओगे ना, तो बहुत ही बढ़िया लोग अपनी एक सर्विस के लिए, ठीक है, एक काम के लिए, जो कि तुम्हारा मैक्स टू मैक्स 24 घंटे एक काम लेगा, चाहे वो वेबसाइट डेवलपमेंट हो, स्क्रिप्टिंग हो, कुछ भी हो, एक काम के लिए ना लोग 10-10 15-15 हज़ार रुपये देते हैं, ठीक है, वेबसाइट वगैरह या फिर कुछ भी स्पेसिफिक चीज़ के लिए। तो एक बढ़िया चीज़ सीखो, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उस स्किल में ही अपना टाइम इन्वेस्ट कर दूँ। अगर तुम्हारे पास अभी ज़ीरो इनकम है और अगर तुम्हारे अपने 5,000 या फिर उसे 50,000 तक स्केल करना है जीरो पे, और तुम्हें 50,000 पे जाना है ना, एक सर्विस चुनो। मैं ये नहीं कहूँगा कि सेल्स वगैरह करो, डिजिटल प्रोडक्ट सेल करो। इनिशियल स्टेज पे ना तुम्हें किसी के लिए काम करना पड़ेगा। हमें अगर पैसा कमाने हैं तो हमें दूसरे से पैसा लेना पड़ेगा जो ऑलरेडी पैसा बना रहे हैं। मैंने वही तो किया। एक क्रिएटर था, वो बढ़िया प्रमोशन वगैरह कर रहा था, उसकी प्रॉपर एक JEE की मतलब इंस्टाग्राम पेज था, ठीक है, उसका प्रॉपर एक ब्रांड था, पर्सनल ब्रांड कह सकते हो। मैंने उसके लिए स्क्रिप्टिंग की क्योंकि वो ऑलरेडी अर्न कर रहा था। अब अगर मैं यहीं से सेल्स वगैरह का काम करता, ठीक है, प्रॉपर डिजिटल प्रोडक्ट सेल करता, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता, 2-3 महीने लग जाते अगर मुझे कुछ पैसे बनाने। लेकिन मैंने बस मैसेजेस वगैरह सेंड किए, मुझे एक क्लाइंट मिला, वहाँ से मैंने जल्दी पैसे बना लिए। थोड़ा सा टाइम लगाती है, 1 महीने लगे, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन वो सेल्स वगैरह से ना थोड़ा सा जल्दी था। अगर मैं कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेल करता तो मेरे लिए वो टाइम कंज्यूमिंग होता, पर मैंने सर्विस सेलेक्ट की क्योंकि मुझे जल्दी पैसे बनाने थे। अब उस सर्विस से, ठीक है, मैंने 4,000 रुपये कमाए, फिर उसको एक बिजनेस पे इन्वेस्ट किया, तब जाके 5,000 रुपये बने। तो मैं बस यही समझाना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा पैसा है, 2-3 हज़ार रुपये भी है ना, तो तुम उससे, तुम्हारे लिए पैसा बनाना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। पर अगर तुम जीरो पे हो, एब्सोल्यूट जीरो पे, तो तुम्हारे लिए टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। ये चीज़ें होती है पैसा बनाने के सिस्टम में, कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो टाइम कंज्यूम कम होगा, और पैसा नहीं है तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। यही तो मेरे पूरे इस फ्रेमवर्क में जो हुआ, जो मैंने 4,000 से 9,000 रुपये से स्केल किया। अब ये तो हो गई प्रॉपर मेरी अर्निंग वगैरह की बात, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि प्रॉपर कैश फ्लो कैसे जनरेट करते हैं। कि मतलब अगर तुम्हारा एक बिजनेस बंद हो जाए, या फिर तुम्हारे पास 5,000 रुपये आ रहे हैं, तो उसे तुम स्केल कैसे कर सकते हो। सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि पैसा अगर तुम्हें जनरेट करना है, कैश फ्लो जनरेट करना है, कि अगर तुम्हारा एक बिजनेस बंद हो जाए तो तुम्हारे पास फिर भी पैसा है, तो डिपेंडेंट रहना बंद कर दो। चाहे वो एक क्लाइंट के ऊपर हो, एक बिजनेस के ऊपर हो, या फिर एक पर्टिकुलर इनकम सोर्स के ऊपर हो। अगर तुम्हारे पास वो एक क्लाइंट चला गया, एक बिजनेस बंद हो गया, या फिर एक पर्टिकुलर इनकम सोर्स बंद हो गई, तो तुम ब्रोक हो जाओगे। अगर तुम्हारे पास एक है तो, अगर तुम एक चीज़ पे डिपेंडेंट हो ना, एक क्लाइंट के ऊपर, या फिर 2-3 क्लाइंट के ऊपर, या फिर एक बिजनेस के ऊपर, तो तुम बस खुद की फ्रीडम छीन रहे हो, क्योंकि तुम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो। पैसा बनाना है तो डिपेंडेंट रहना बंद कर दो। सबसे पहला पॉइंट यही है। जल्दी से जल्दी, ठीक है, जितना जल्दी हो सके अपना सेकंड बिजनेस स्टार्ट करो, जितना ब्रोक होने से पहले। मैंने कहा अपने अपने बहुत ही बेसिक एक्सपेंसेस साइड कर लो, ठीक है, रिचार्ज, हेयर कट, डेली सर्वाइवल के लिए उतना बस 1-1.5-2 हज़ार रुपये, ठीक है, चलो बहुत ही, अगर तुम्हें बेसिक लाइफस्टाइल जी रहे हो तो उतने इनफ है। बाकी बात पैसा अपने सेकंड बिजनेस पे स्टार्ट कर दो, या फिर अपना दूसरा क्लाइंट को,
या तो अपने पहले बिजनेस में पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दो जहाँ से तुम्हें और पैसा बन के आए, या तो दूसरे बिजनेस पे स्टार्ट कर दो अगर तुम्हारे पास और पैसा है, मतलब 10-20 हज़ार रुपये हैं। डिपेंडेंसी वाली बात खत्म हो गई। अब मान लो तुम उस दोनों से बढ़िया प्रॉफिट बना रहे हो, ठीक है, लेकिन तुम्हें और स्केल करना है, तो चीज़ों को रिपीट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। मान लो तुम पहले बिजनेस से अर्न कर रहे हो 10 हज़ार का प्रॉफिट और दूसरे बिजनेस से 5 हज़ार का, टोटल प्रॉफिट होता है तुम्हारा 15 हज़ार का दोनों बिजनेस को मिला के। अब दोनों को 7-7 हज़ार में डिवाइड कर दो और दोनों बिजनेस पे लगा दो। ये भी कर सकते हो कि जो 10 हज़ार प्रॉफिट आया है, या फिर तुम्हारे पास टोटल प्रॉफिट जो है 15 हज़ार, 12 हज़ार अपने पहले बिजनेस पे लगा दो और 3 हज़ार उसमें लगा दो, ताकि वो दोनों बढ़िया लेवल पे स्केल हो, ठीक है। अब तुम्हारे पास मंथली प्रॉफिट था 15 हज़ार का, अब तुम्हें एटलीस्ट 50 हज़ार तक इसे स्केल करो, 50 हज़ार से 70 हज़ार तक, जब तक ये तुम्हारा मतलब ये नहीं होता कि मैक्स आउट हो गया, मतलब इससे अब उतना ही इनकम बढ़ रहा हो और ये स्केल ही नहीं हो रहा है। अब यहाँ से तुम जंप कर जाओ थर्ड बिजनेस पे, एक पर्टिकुलर चीज़ें शिफ्ट करते रहो, ठीक है, चीज़ें रिपीट करो और मूव ऑन करो। अगर एक चीज़ पे स्टेबल रहोगे तो स्टेबल इनकम ही बनेगी। अगर तुम्हें कैश फ्लो जनरेट करना है तो कैश फ्लो का सबसे पहला रूल ही यही है कि चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं होना है और चीज़ों को रिपीट करना है, ठीक है। ये जो मैंने बताया कि मैंने अपने पहले 4 हज़ार रुपये कमाए, फिर उसे इन्वेस्ट किया, तो अगर सोच के देखो, अगर मेरा स्क्रिप्टिंग का क्लाइंट बंद भी हो जाता है ना, तो मेरा वेबसाइट डेवलपमेंट का काम अभी रनिंग पे है, मुझे उससे पैसे बन रहे हैं महीने के एक्स अमाउंट। मैंने 2-3 अपने दोस्त को कुछ स्पेसिफिक अमाउंट दे रखा है, जिसके लिए वो कोल्ड कॉलिंग करते हैं, डील क्लोज करते हैं, और एक मैंने बंदा रखा है वेबसाइट बनाने के लिए। मैं तीनों को बढ़िया पे आउट देता हूँ, इतना नहीं कि मतलब घर वगैरह चल सके, उतना कि उनके खर्चे निकल जाए, ठीक है, 5-10 हज़ार रुपये, और मैं अपना प्रॉफिट रख लेता हूँ। बस यही तो है भाई कि चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं होता है, चीज़ों को रिपीट करना है, नए बिजनेस खोलने हैं, यही होता है पूरा कैश फ्लो। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ ऐसा बहुत ही इलाइट लेवल टॉप 1% की चीज़ें तुम्हें जाननी पड़ेगी, तो नहीं, उतना कॉम्प्लिकेट मत करो चीज़ों को। मैंने स्टार्टिंग में चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किया है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। मैंने 2-3 घंटे बैठ के सोचे कि भाई और पैसा कैसे बने, जबकि तुम्हें बस डिपेंडेंट नहीं रहना है, चीज़ों को रिपीट करना है और नई चीज़ों पे शिफ्ट करना है, बस यही तो है सारा कॉन्सेप्ट। अब यही सारी चीज़ें होती है, ठीक है। अगर कोई तुम्हें बोल रहा है कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इलाइट लेवल नॉलेज की ज़रूरत है, तो नहीं, बस चीज़ों को डिपेंडेंट मत रहो, रिपीट करो और शिफ्ट होते रहो। अगर कोई एक बिजनेस बंद हो जाए तो तुरंत अपना प्रॉफिट वगैरह मेंटेन करो, ठीक है, प्रॉपर अपने जो भी कैपिटल वगैरह उसे मैनेज करो और नया बिजनेस पे शिफ्ट हो। चीज़ें जितनी जल्दी चीज़ों को बंद करोगे, उतनी जल्दी चीज़ों को आगे भी स्केल करोगे, ठीक है। बस यही सारी चीज़ें होती है, ज़्यादा कोई इलाइट लेवल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है कि टॉप 1% की चीज़ें तुम्हें सीखनी ही पड़ेगी अगर तुम्हें पैसा जनरेट करना है। तो होटल में जा रहे हो, ठीक है, 5 हज़ार रुपये होटल में इन्वेस्ट किए और वहाँ से तुम्हारे पास तुरंत 10-15 हज़ार रुपये आ गए, ठीक है, तुरंत। तो उस लेवल की चीज़ें जानने के लिए पहले स्मॉल से तो स्टार्ट करो भाई। अगर तुम कहीं चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कहीं स्टे वगैरह कर रहे हो 10 हज़ार रुपये की, मतलब तुमने होटल वगैरह में स्टे वगैरह किया और तुम चाहते हो कि वो 10 हज़ार मेरे पास तुरंत आ जाए, तो पहले भाई उतना तो सीखो कि अगर तुम 2-3 हज़ार रुपये बना रहे हो तो उससे और पैसा बने। डायरेक्ट चीज़ों पे जंप करोगे ना तो बस फेल ही होगे। मैं ये नहीं कहता कि चीज़ें स्मॉल स्टार्ट करो, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि चीज़ों को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए समझो, उसके बाद स्केल करो। डेली 1% वाली चीज़ नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें कैश फ्लो जनरेट करना है जल्दी से जल्दी, मान लो तुम्हारे पास 3 महीने का टाइम है अपने पहले 3 लाख कमाने के लिए, मान के चल लो, ठीक है, और तुम्हारी महीने इनकम 5 हज़ार या 10 हज़ार है, ठीक है, 15-20 हज़ार मान के चलो। अगर तुम्हें 1 लाख पे स्केल करना है 0 से 3 महीने के अंदर, तो 5 हज़ार को जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो अपने बिजनेस के ऊपर, जहाँ से तुम्हें नेक्स्ट क्लाइंट मिलेगा या फिर अपना नया बिजनेस स्टार्ट होगा। डिपेंडेंट मत रहो भाई, ठीक है, डिपेंडेंट मत रहो। मैंने जो तुम्हें सारी चीज़ें बताई है, इसमें से बस 5-6 चीज़ें याद ही रखनी है। पहला, डिपेंडेंट नहीं रहना है। दूसरा, नया बिजनेस खोलना है जितनी जल्दी हो सके। ब्रोक होने से पहले अपने एक्सपेंसेस वगैरह हटा दो, ठीक है, 2-2.5-3 हज़ार रुपये के। जितनी जल्दी ज़्यादा चीज़ों को रिपीट करोगे उतना ज़्यादा स्केल करोगे, और स्केल अगर कोई चीज़ नहीं होती है एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, तो नए बिजनेस पे शिफ्ट हो जाओगे। और सारी चीज़ों को अगर हम लोग एक लाइन में रखें ना, तो तुम्हारा आंसर ये होगा कि दूसरा क्लाइंट ढूंढो या फिर दूसरा बिजनेस स्टार्ट करो। दैट्स इट। इतनी चीज़ें हैं, कोई इलाइट लेवल नॉलेज नहीं है। 2-3 पॉइंटर्स हैं भाई बस, ठीक है। कोई तुम्हें ऐसा इलाइट लेवल नॉलेज की नहीं, टॉप 1% की चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, बस यही सारी चीज़ें हैं। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो टाइम कम लगेगा, पैसा नहीं है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। और अगर पैसा है तो चीज़ों को जितनी ज़्यादा जल्दी रिपीट करोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। जितनी जल्दी चीज़ों पे शिफ्ट करोगे, नए बिजनेस खोलोगे, चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे, चीज़ों को रिपीट करोगे, तब जाके पैसा बनेगा, तब जाके कैश फ्लो बनेगा। दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं। अभी के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।